शहर के एक छोटे से कैफे में शाम का समय था। आकाश अपनी लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तभी रिया वहां आती है। उसकी नज़र कैफे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिस पर एक खूबसूरत कविता लिखी हुई थी। रिया को वह कविता बहुत पसंद आती है और वह उसे अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने लगती है। आकाश उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है, ये कविता मेरी लिखी हुई है। रिया चौंक जाती है और शर्माते हुए कहती है, माफ़ करना, मुझे नहीं पता था। ये बहुत प्यारी है। आकाश जवाब देता है, कोई बात नहीं। अच्छा लगा कि आपको मेरी कविता पसंद आई। इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। वे घंटों बातें करते हैं, अपनी पसंद नापसंद एक दूसरे को बताते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक वे रोज मिलते हैं, कभी कॉफी पीने तो कभी पार्क में घूमने। आकाश अपनी कविताएं रिया को सुनाता है और रिया उसे अपनी पेंटिंग्स दिखाती है। उन्हें एक दूसरे की कंपनी में बहुत अच्छा लगता है। एक दिन बारिश हो रही थी। दोनों एक बस स्टॉप पर खड़े थे। आकाश देखता है कि रिया बारिश में भीगने से बचाने के लिए अपने हाथ से सिर को ढक रही है। वह तुरंत अपना छाता खोलता है और उसे रिया के ऊपर कर देता है। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आकाश। आकाश धीरे से कहता है, तुमसे ज्यादा अच्छी नहीं। ये वह पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि प्यार है। कुछ समय बाद आकाश को एक बड़े शहर में नौकरी का ऑफर मिलता है। यह उसके सपनों की नौकरी थी, लेकिन इसका मतलब था रिया से दूर जाना। वह रिया को ये बात बताता है। रिया उदास हो जाती है, लेकिन वह आकाश का सपोर्ट करती है। तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारे भविष्य के लिए अच्छा है, वह कहती है। आकाश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि वे दूर हो जाएंगे, लेकिन वह समझता है कि यह ज़रूरी है। जब वह जाने वाला होता है, तो रिया उसे एक छोटा सा डिब्बा देती है। उसमें एक छोटा सा नोट होता है, जिस पर लिखा था, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस एक नया चैप्टर है। आकाश नए शहर में चला जाता है। वे अब रोज फोन पर बात करते हैं और वीडियो कॉल करते हैं। दूर रहकर भी उनका प्यार कम नहीं होता, बल्कि और गहरा हो जाता है। वे एक दूसरे को हिम्मत देते हैं और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करते हैं। एक दिन आकाश अपनी पहली सैलरी से एक छोटा सा तोहफा खरीदता है और उसे रिया के पास भेजता है। वह तोहफा एक कविता की किताब होती है और उस किताब में सबसे ऊपर लिखा था, हमारी कहानी का नाम। वे एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन उनका दिल हमेशा एक दूसरे के पास रहता है। कहानी का अंत ये दिखाता है कि सच्चा प्यार दूरी की परवाह नहीं करता।